सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रतिभा मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दूर्वा के चतुर्थ अध्याय यानी सुभाषितानि का अवलोकन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में ऐसे श्लोकों का संग्रह है जिनसे मनुष्य को जीवन में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इनमें सज्जन व दान की, परिश्रमी व वीर पुरुषों की, गुण की, वाणी की, क्षमा की प्रशंसा, मित्र का स्वरूप, स्वभाव की महिमा तथा अल्प ज्ञानी के स्वभाव की चर्चा की गई है। अब जो इस अध्याय का प्रथम श्लोक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रथम श्लोक है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम चघ्नन्ति संतो महाशयाः। इसके अन्वय को देखेंगे। गंगा पापम शशि तापम कल्पतरुः च दैन्यम घ्नन्ति तथा संतो महाशयाः पापम तापम दैन्यम च त्रीणि अपि घ्नन्ति। अब जो है इसका हिंदी अर्थ है, गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है और कल्प वृक्ष गरीबी का नाश करते हैं। वैसे ही महान संत लोग जो हैं वह पाप, ताप व दीनता तीनों का ही नाश करते हैं। अब इस पाठ का जो द्वितीय श्लोक है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वमुपैति दानैर्दानं हि सर्वव्यसनानि हन्ति। अर्थात अन्वय जो है, दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराणि अपि नाशं यान्ति दानैः परः अपि बंधुत्वम् उपैति हि दानं सर्वव्यसनानि हन्ति। इसके अनुवाद को देखेंगे। दान के द्वारा सभी प्राणी वश में किए जा सकते हैं। दान के द्वारा शत्रु भाव का भी नाश किया जाता है। दान के द्वारा पराये भी अपने बन जाते हैं, क्योंकि दान सभी बुरी आदतों को हर लेता है। यहाँ पे इस श्लोक में दान को सर्वोत्तम बताया गया है। दान से ये कार्य संपन्न हो जाते हैं। अब जो इस अध्याय का तृतीय श्लोक है, नात्युच्च शिखरो मेरुनाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम नाप्यपारो महोदधिः। इसका जो अन्वय है, व्यवसाय द्वितीयानाम कृते मेरुः शिखरो अत्युच्चः न रसातलम अति नीचम न महोदधिः अपि अपारो न। जो इसका हिंदी अनुवाद है, उद्यमशील अर्थात परिश्रमी लोगों के लिए मेरु शिखर अत्यंत ऊंचा नहीं है। रसातल अर्थात जो पृथ्वी के नीचे का लोक है वह बहुत नीचा नहीं है। बहुत बड़ा समुद्र भी अगम्य अर्थात न पार करने योग्य नहीं है। अर्थात परिश्रमी व्यक्तियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए जो कोशिश करता है उसको सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। अब जो इस अध्याय का चतुर्थ श्लोक है, विनाप्य अर्थैः वीरः स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तोप्य अर्थैः परिभव पदम याति कृपणः स्वभावात् उद्भूतां गुणसमुदया वाप्ति विषयां युतिम सहीम स्वाह किम धृतकनकमालो अपि लभते। जो इसका अन्वय है, वीरः अर्थेः विना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति कृपणः अर्थः समायुक्तः अपि परिभव पदम याति गुणसमुदया वाप्ति विषयां स्वभावात् उद्भूतां सहीम धुतिम धृतकनकमालो स्वा अपि किम लभते। वीर पुरुष धन के बिना भी अत्यधिक सम्मान एवं उन्नति के स्थान को छू लेता है, और जो वहीं कंजूस व्यक्ति होता है वह धन से युक्त होते हुए भी पराजयता को प्राप्त होता है। स्वभाव से गुण के समुदाय को प्राप्त कराने वाला जो सिंह है, सिंह की कांति को, स्वर्णमाला को धारण करने वाला कुत्ता क्या प्राप्त कर सकता है? तो जिस प्रकार से सिंह की आभा होती है, वह कुत्ते को स्वर्णमाला धारण करने के बाद भी वह उस आभा को प्राप्त नहीं कर सकता है।